सभी को कैसे हो। ठीक। तो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, यानी कि संविधान का भाग 5। पिछली क्लास में जो हमने किया था, टाइम हमारा बचा था, इससे पहले मैंने लिख लिया है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ा, आर्टिकल पढ़े कुछ, उसमें से क्या था, आर्टिकल थी आर्टिकल 56। इसमें क्या किया था हमने, क्या है इसमें, राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कार्यकाल के बारे में ये बताता है। कितना कार्यकाल है, 5 वर्ष का। अगर क्या नहीं हुई, त्याग पत्र नहीं दिया, मृत्यु नहीं हुई, और चुनाव था जो अवैध घोषित ना हुआ, और साथ में इसमें एक जोड़ा गया है आर्टिकल 56 का 1 और बी में जोड़ा गया है महाभियोग लगेगा। किसमें बताया गया, आर्टिकल 56 1 का बी में। लेकिन प्रक्रिया कहाँ होगी, आर्टिकल 61 में। जो आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे, महाभियोग कैसे लगता है। तो इसके तहत क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। अन्यथा कितने साल में, 5 साल का। उसके बाद आर्टिकल 27 में क्या था, राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, कितनी बार बन सकता है। हमारा संविधान इस बारे में क्या है, मौन है, बता नहीं गया, तो कितनी ही बार वो बन सकता है। जैसे हम कंपेयर कर रहे थे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, वहां के राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, 2 बार। पहले उनके संविधान में नहीं था, उन्होंने भी क्या किया, संशोधन किया, 22वां संवैधानिक संशोधन किया उन्होंने 1951 में, और उसमें व्यवस्था कर दी, क्या व्यवस्था कर दी भी, जो राष्ट्रपति हो केवल 2 बार ही बन सकता है। हमारे ऐसा कुछ नहीं है। 58 में क्या था, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या है, योग्यताएं। भाई आप राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होना चाहते हो, खड़े होना चाहते हो, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो भारत का क्या हो, नागरिक हो, जन्मजात नागरिक नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसमें कैसा नागरिक होना चाहिए, जन्मजात नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो यहाँ पर जो राष्ट्रपति बनेगा उसके लिए 1997 से पहले क्या था, 20 जो सदस्य होते थे वो क्या करेंगे, प्रस्तावक करेंगे, और 20 सदस्य क्या करेंगे, अनुमोदक करेंगे नाम को, भाई हम ये राष्ट्रपति को आगे चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं। तो 1997 में फिर ये आंकड़ा क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब कितने हैं टोटल, 100 सदस्य। और सदस्य कौन से हैं, आम जनता नहीं, कौन, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है, आर्टिकल 54। उसके बाद है राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए शर्तें क्या होगी, शर्तें ये होगी, जब भी क्या कर लेगा राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, या तो राज्यसभा का सदस्य था, लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, तो अपने आप क्या हो जाएगा, पद को रिक्त समझ लिया जाएगा। यानी कि एक पद पर रहते हुए दो दो जगह काम नहीं कर सकता, यानी कोई नौकरी भी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति बन गया लिए सोच ले भाई अब नौकरी भी कर लिया कहीं पर, नहीं कर सकता। ठीक है ना। और भी बहुत सारी क्या मिल जाती है, सुख सुविधाएं मिल जाती है, नौकरी करने की क्या जरूरत है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या मिलती है, सुख सुविधाएं। 5 लाख की तो क्या है, सैलरी है पर मंथ। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और क्या है, शपथ। शपथ कौन दिलाता है, सीजेआई। सीजेआई शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड, संविधान को ध्यान में रखते हुए प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड और जनता की सेवा और कल्याण की क्या लेता है, शपथ लेता है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 61 बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 61 में क्या है, एक बार क्वेश्चन आया भी है, जब आप देखोगे तो क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति पर, यानी कि राष्ट्रपति पर क्या है, महाभियोग। महाभियोग, महाभियोग की क्या है, प्रक्रिया। किसके बारे में देखो, 56 में क्या था, लगेगा, और 61 में क्या है, वो प्रक्रिया कैसे लगेगा, वो प्रक्रिया काम कैसे करी, प्रोसेस क्या है, इम्पीचमेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट बहुत ही क्या है, कठिन प्रक्रिया है।
राष्ट्रपति को आप एकदम से नहीं हटा सकते, ताकि राष्ट्रपति क्या कर पाए, अपने पद पर रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक काम कर पाए, यानी कि कार्यपालिका और विधान पालिका उसको ज्यादा क्या ना करे, आपस में उसके मामलों में हस्तक्षेप ना करे। तो इसके लिए क्या रहना जरूरी है, स्वतंत्र रहना जरूरी है। स्वतंत्र रहना जरूरी है तो क्या होगा, तो अगर बना तो दिया गया है, अगर उसको ये डर है भी मेरे को तो क्या करे सरकार आएगी और मेरे को जल्दी ही पद से हटा देगी, तो वो फिर स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या है, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और वो प्रक्रिया कौन सी है, महाभियोग, इम्पीचमेंट। और वो प्रक्रिया क्या है, बहुत ही ज्यादा कठिन। हम समझेंगे कैसे कैसे प्रक्रिया लगती है, ध्यान पूर्वक समझना है, काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। इसमें क्या आएंगे, सदस्य 1/4 सदस्य कौन से होंगे, 2/3 सदस्य कौन से होंगे, ठीक है ना, रेजुलेशन क्या होता है, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी। इसमें कौन से सदस्य भाग लेते हैं, कौन से सदस्य भाग नहीं लेंगे, ठीक है, वो सारी बातें समझेंगे इसमें। तो क्या है, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगेगा कब, ये लगेगा कब, जब राष्ट्रपति क्या करेगा, संविधान का उल्लंघन। क्योंकि शब्द देखो किसको ध्यान में रखते हुए लिया है, यानी कि राष्ट्रपति को संविधान संविधान के अनुसार काम करना होता है। अगर राष्ट्रपति क्या करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का क्या करता है, उल्लंघन, तो क्या कर लिया जाएगा, उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाएगी। ये मान लिया जाएगा कि भी राष्ट्रपति है वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो इसको क्या किया जाए, अब हटाओ यहाँ से। तो हटता कैसे है, वो प्रक्रिया कैसे होगी, उसके बारे में समझेंगे। हटाने का क्या है, एक ही है, क्या है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, अतिक्रमण करता है, यानी कि संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या किया जा सकता है, महाभियोग लगाकर इसको हटाया जा सकता है। महाभियोग लगेगा कहाँ पर, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पर स्टार्ट होगी, महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ पर होगी, संसद। क्या होगा, महाभियोग की प्रक्रिया संसद में स्टार्ट होगी, यानी कि राज्य की विधान मंडलों में प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका, जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ स्टार्ट होती है, संसद में। राज्य की विधान मंडलों में ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती, ये राइट ही नहीं है, ठीक है। संसद के भी क्या है, 2 सदन है, वहां कहाँ स्टार्ट होगी, संसद में तो स्टार्ट होगी है, तो फिर ये कहाँ स्टार्ट होगी, लोकसभा में होगी या राज्यसभा में होगी, किसी भी सदन में क्या की जा सकती है, शुरू की जा सकती है। क्या होगा, अब देखो हम प्रक्रिया पढ़ रहे हैं कैसे कैसे लगेगा, पहले हमने पढ़ लिया कैसे हटाया जा सकता है, संविधान का उल्लंघन करेगा तो महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। कहाँ स्टार्ट होगी, संसद में। संसद में स्टार्ट होगी तो कहाँ हो सकती है, किसी भी सदन में, किसी भी सदन, किसी भी सदन का यानी कि क्या हो गया है, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं से भी क्या कर लो, इसको स्टार्ट कर लो, इस प्रक्रिया को क्या कर लो, आप स्टार्ट कर लो, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। यहां तक समझ गए, ध्यान से समझना क्या होगा, देखो आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया कब लगेगी, जब राष्ट्रपति संविधान का क्या करेगा, उल्लंघन करेगा। शुरू कहाँ होगी, संसद में। संसद में किस सदन में, किसी भी सदन में क्या हो सकती है, ये शुरू हो सकती है। तो इसको शुरू करने के लिए देखो क्या जरूरत होगी, मान लेते हैं हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये मान के चलो अपने क्या है, सदन है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, लोकसभा है और ये राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना, ये संसद है। किसी भी सदन में क्या होगी, शुरू होगी, तो शुरू होगी है तो मान के चलो लोकसभा में शुरू होगी, ऐसे नहीं शुरू होगी, इसके लिए क्या जरूरत होगी, 1/4 सदस्य है टोटल, जो ये मान रहे हैं भी लोकसभा को ये लग गया, लोकसभा के जो सदस्य उनको लग गया भी जो राष्ट्रपति है वो क्या नहीं कर रहा है, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति कह देगा उससे काम नहीं चलेगा, कितने, 1/4, यानी कि 25% जब कहेंगे, 25%, 25% जब ये मान लेंगे भी ये काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा, रेजोल्यूशन, इसको रेजोल्यूशन कह लो आप, जो स्टार्ट होता है,
यानी कि स्टार्ट हो गया प्रक्रिया, रेजुलेशन प्रारंभ हो गई है, पास नहीं हुआ अभी तक प्रस्ताव, इसको रेजुलेशन कह लो आप, या इसको आप कह लो संकल्प, और या कह लो आप प्रस्ताव, एक ही बात है। कब होगा ये? जब लोकसभा या राज्यसभा में दोनों में से ही क्या कर ले, टोटल जो सदस्य हैं, टोटल सदस्य कितने हो गए 543, इसके टोटल मेंबर कितने हैं 245, इनमें से अगर कह दे 1/4 सदस्य अभी जो राष्ट्रपति है संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, रेजुलेशन स्टार्ट। ये भी ऐसे नहीं होगा, इससे पहले क्या देना पड़ता है 14 दिनों पहले क्या देना पड़ता है, एक नोटिस, यानी कि नोटिस देना पड़ता है। और वो नोटिस कैसे होगा, लिखित में नोटिस देना पड़ेगा, क्या 14 दिन पहले भी जो आरोप लगा रहे हैं राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाएंगे, वे किस आधार पर क्या किया, अपने संविधान का क्या किया, उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन किया तो किस आधार पर उनको क्या करेंगे, लिखेंगे, और 14 दिन पहले उसको बताएंगे। अभी ये हो गया, जाएगा कब, जब कितने सहमति देंगे, 1/4 सदस्य। समझ गए यहाँ तक? पास कहाँ हुआ है, हम मान के चल रहे हैं लोकसभा में लग गया है, यहाँ भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लग गया, 1/4 आ गए हैं, नोटिस भी आ गया है 14 दिनों का। फिर क्या होगा, इसी सदन में, जिस सदन में लगाया गया है उसी सदन का अगर क्या हो गया है, इस रेजोल्यूशन को, इस संकल्प को, इस प्रस्ताव को क्या करना है, पास करना है, पारित करवाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसके टोटल मेंबर, किसके मेंबर, लोकसभा के टोटल मेंबर कितने 543 का कितना चाहिएगा, 2/3 सदस्य जब क्या करेंगे, सहमति होंगे, तभी क्या हो सकता है, प्रस्ताव पारित। समझ गए यहाँ तक? देखो क्या हुआ, महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, प्रारंभ हुआ रेजुलेशन से। रेजुलेशन कैसे जाएगा, कोई भी सदन लगाना चाहता है तो उसका 1/4 सदस्य लिखित में कहेंगे, नोटिस देंगे 14 दिन पूर्व, भाई ये आरोप है किसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर। यहाँ तक प्रक्रिया आ गई है। आगे क्या होगा, फिर 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य कौन से है ये, टोटल। अच्छा, एक होता है उपस्थित, मतदान करने वाले सदस्य, उपस्थित नहीं है, उपस्थित होता है, मान के चलो क्या हुआ, टोटल है 543, उस दिन कितने आए, 400 आए। और एक आपने सुना होगा विशेष बहुमत, आपने सुना होगा, विशेष बहुमत में क्या होता है, उपस्थित रहने वालों का 2/3 जो मतदान होता है उसको हम बोलते हैं विशेष बहुमत। इसमें ऐसा नहीं है, टोटल संख्या का होना चाहिए। देखो, एक तो 400 का 2/3 हो और एक 543 का, तो क्या है इसमें टोटल, यानी कि सदस्य जो कौन से होंगे, टोटल जो लोकसभा के सदस्य, उसका कितना चाहिए है, 2/3, यानी कि 66%। यहाँ से पास हो गया, यहाँ से अगर मान के चलो ये इतना नहीं मिल पाया तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, वहीं पर समाप्त। हमने लेकिन क्या करना है, पूरी प्रक्रिया समझनी है, तो हमको यहाँ राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा उसने क्या कर दिया है, उल्लंघन किया है। उल्लंघन किया तो साहब आगे तभी जाएगी प्रक्रिया। तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ तक क्या हो गया है, राष्ट्रपति या भी इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, यानी कि यहाँ से कह दिया है भाई ये गलियां या चुबारे अब तेरे काम के नहीं है। किसने कह दिया, लोकसभा ने। लोकसभा कहने से कुछ नहीं होगा, इसने तो इतना काम कर दिया। अगर अब आगे क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है, तो इस प्रक्रिया को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, ये जो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ जाएगी, फिर राज्यसभा में। राज्यसभा में गई, राज्यसभा में क्या बनाई जाएगी, जांच समिति। क्या बनाई जाएगी, जांच समिति। जांच समिति का मतलब है कि जो लोकसभा ने में क्या लगाए गए हैं, राष्ट्रपति के आरोप लगाए गए हैं, उसकी क्या की जाएगी, जांच। कौन करेगा, दूसरा सदन। मान के चलो लोकसभा में लगा है, यहाँ पास हो गया प्रक्रिया, तो कहाँ जाएगी, राज्यसभा में। यहाँ पर क्या हो गई, जांच। इसके लिए एक समिति का गठन किया जा सकता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। अगर मान के चलो यहाँ पर कौन बैठता है, सभापति, यहाँ पर कौन बैठेगा, अध्यक्ष। अध्यक्ष या सभापति को लगे भी इसके लिए क्या करी जानी चाहिए, एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, तो उसमें उस हिसाब से कितने भी सदस्य को वो रख सकता है। सदस्य हो सकते हैं ये
सुप्रीम कोर्ट के जो सदस्य हो सकते हैं, या कोई विधि का अच्छा ज्ञाता रहा वो हो सकता है। उसके लिए कोई निश्चित नहीं है अभी इतने ही सदस्य होंगे, ये भी जरूरी नहीं है कि उसके लिए समिति बनेगी। तो सदन भी क्या कर सकता है, इसकी जांच कर सकता है। अगर ये लगे भी सदन को भी मैं इसकी जांच नहीं कर पाऊंगा, तो क्या कर लेते हैं, एक समिति का गठन कर दिए देते हैं। तो जब ये जांच हो रही होगी तो इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की इजाजत दी जाएगी। या तो क्या होगा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति या तो क्या आ सकता है, समय भाई जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कम से कम ये तो मिलना ही चाहिए। आप देखते हो कोई भी चोरी कर लेता है, ठगी कर लेता है, फिर भी न्यायालय उसको मौका देता है भी अपनी सफाई में कुछ आप कह सकते हो। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति अपनी सफाई देने के लिए, उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसको क्या करने के लिए, गलत ठहराने के लिए, या तो क्या आ सकता है वो समय, राष्ट्रपति समय आके कहे भी मेरे जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। या ये ना आए तो अपना कोई भी प्रतिनिधि भेज सकता है, कोई भी वकील हो सकता है, ठीक है ना, वकील या प्रतिनिधि क्या हो सकता है, कोई भी क्या भेज सकता है यहाँ पर, राष्ट्रपति या तो समय आ सकता है, या क्या भेज देगा, प्रतिनिधि। भी मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी सफाई देने के बारे में, अगर यहाँ पाया गया भी जो राष्ट्रपति के ऊपर क्या थे, आरोप गलत लगाए गए हैं, तो प्रक्रिया वहीं समाप्त, तो राष्ट्रपति नहीं हटेगा। समझ रहे हो, यहाँ पर पाया गया भी जांच देखेंगे भी, यहाँ पर तो क्या किया गया, वैसे ही लगा दिया गया, ये आरोप क्या थे, सही नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति पर जो प्रक्रिया चल रही थी वो क्या हो जाएगी, समाप्त। लेकिन हमने तो समाप्त नहीं करनी है, हमने तो क्या करनी है, पूरी प्रक्रिया समझनी है, हमने तो राष्ट्रपति हटाना ही है। क्यों भाई अमित, ठीक है। तो क्या होगा, राष्ट्रपति समय या वकील या अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। लेकिन जांच समिति में पाया गया भी ये तो क्या है, जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही है। सही कहने से काम नहीं चलेगा, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, टोटल जो सदस्य है, टोटल कितने सदस्य है, 245, इसका 2/3 यहाँ से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। समझ गए आप, इसका भी 2/3 अलग से, यहाँ भी क्या है अलग से, अगर यहाँ पर भी पास हो गया फिर राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा, और उसी दिन से पद खाली मान लिया जाएगा जिस दिन से क्या होगा, प्रस्ताव क्या हो गया है, पारित हो गया है। तो ये है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। देखो 1/4 क्या है, 14 दिनों का नोटिस क्या है, 2/3 क्या है, आगे जांच समिति क्या है, ठीक है ना, आगे फिर 2/3 क्या है, और क्या हो गया, मान के चलो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से क्या हो गया, पारित नहीं हुआ, और लोकसभा सोच रही है भी इसका मैं क्या कर लूँ, संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं, और संयुक्त अधिवेशन बुला के पास हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने ठान ही ली है, क्योंकि सरकार ज्यादातर यहाँ काम करती है, ठीक है ना, होते तो यहाँ के भी है, लेकिन जो जनता का जो प्रत्यक्ष जो सदन होता है, यानी जनता को जो सामने क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जाकर वोट मांगते हैं, वो यहाँ बैठते हैं लोकसभा में। तो ये मान लिया भी हमने तो क्या करना है, राष्ट्रपति को हटाना ही है, तो संयुक्त अधिवेशन करते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन नहीं कर सकते। इसमें किसका प्रावधान है, जब महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी तो क्या नहीं कर सकते, संयुक्त अधिवेशन नहीं किया जा सकता। ये चीजें आती हैं पेपर में, कैसे आती है, अधिवेशन नहीं होगा। देखिए जब राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया है, एक सदन से पास हो जाए और दूसरा सदन में पास नहीं है, तो क्या संयुक्त अधिवेशन किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता, संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। दोनों में क्या होना चाहिए, अलग अलग तरीके से क्या होना चाहिए, ये पास होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भाग कौन लेता है, ये प्रक्रिया में सदस्य भाग लेंगे, सदस्य यानी कि संसद, संसद के सदस्य, तो कौन से सदस्य है, हाँ इसमें क्या बात याद रखनी है, जो राष्ट्रपति का महाभियोग चलता है उसमें जो सदस्य होते हैं, सदस्य यानी कि सदस्य जो क्या लेंगे, भाग लेंगे, किसमें, राष्ट्रपति के महाभियोग में। राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया, इसमें संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य, सभी सदस्य का मतलब समझ गए,
क्या, चाहे निर्वाचित हो और चाहे मनोनीत हो, वो सदस्य क्या लेते हैं, भाग। आपने देखा निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे, लेकिन प्रक्रिया में कौन लेगा भाग, ये लेते हैं। अब और कौन भाग लेता था निर्वाचक मंडल में, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, वो इसमें नहीं आते। विधानसभा, विधानसभा के जो सदस्य थे वो क्या नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे। क्वेश्चन यही आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य कौन से हैं, तो आपके नीचे लाइन लिख देंगे, संसद के सभी सदस्य हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, या राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हैं, साथ में संसद के सभी सदस्य प्लस साथ में राज्य विधानसभा के सदस्य। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा। तो इनमें से फिर आपने क्या करना है, छंटनी करनी है। ये कौन से लेते हैं, तो मैंने बता दिया कौन से लेंगे, संसद के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित है चाहे मनोनीत है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। ये कंफ्यूज करता है, क्योंकि लगता है बच्चों को भी ये क्या कर रहे थे, निर्वाचन करे, तो हटाने में भी इनकी भूमिका होगी। हटाने में कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ किसकी है, संसद की। वो भी नहीं लेते। जो यूटी है उसकी जो दो निर्वाचन में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के में, वो भी भाग नहीं लेंगे, क्योंकि वो भी क्या है, एक तरह से विधानसभा है, विधानसभा भाग लेती ही नहीं है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में, 61 आर्टिकल में। कब लगाई जाएगी, जब संविधान का क्या करेगा, उल्लंघन करेगा राष्ट्रपति। कहाँ शुरू होगी, संसद में। कौन से सदन में, किसी भी सदन में क्या हो सकती है, शुरू हो सकती है। शुरू होगी है तो फिर क्या होगा, क्या पास किया जाएगा, रेजुलेशन आएगा, प्रारंभ किया जाएगा। ये संकल्प कह लो, इसके प्रस्ताव कह लो, महाभियोग प्रस्ताव लेकर आएगा, किसी भी सदन में आ सकता है। मान के चलो किस में आया, लोकसभा में। पास करने के लिए क्या जरूरी है, 1/4 सदस्य होने चाहिए। प्रारंभ करने के लिए, पास तो आगे होगा, प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्य होंगे। को क्या देंगे, 14 दिनों पहले नोटिस देंगे, किसमें, लिखित में। मौखिक नहीं चलेगा, लिखित में कहना पड़ेगा आपके ऊपर क्या क्या लगाए गए, ये आरोप लगाए गए हैं। फिर क्या होगा, 2/3 सदस्यों द्वारा क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। जो रेजुलेशन आया था, अगर 2/3 सदस्य ने क्या कर दिया, पास कर दिया है, तो फिर क्या चला जाएगा दूसरे सदन में। वहां पर क्या होगी, जांच समिति बनेगी, वहां पर जांच की जाएगी जो आरोप लगाए गए हैं। अगर जांच में पाया गया भी जो आरोप है वो सही है, तो क्या किया जाएगा, फिर उस सदन के टोटल सदस्यों का 2/3 से क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। इसमें जो बात याद रखनी क्या है, एक तो ये जो सदस्य होते हैं 2/3, वे कहते हैं टोटल सदन की संख्या होती है, वो उपस्थित नहीं, टोटल। ठीक है ना। एक क्या होती है, संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। एक बात याद रखनी है, इसमें भाग कौन लेता है, सदस्य भाग कौन नहीं लेता है, और ये प्रक्रिया अपने शुरू से ही याद रखनी है। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़े। तो अब क्या हो गया है, आपने प्रक्रिया तो पूरी कर दी, हटे नहीं तो मानने नहीं, तो प्रक्रिया तो हो गई पूरी। अब ये भी नहीं है भी राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, खाली रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगला ही आर्टिकल क्या बताता है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के बारे में। अब खाली तो हो गया, अब उसको भरा कैसे जाएगा, महाभियोग से क्या आ गया, वो हट गया है। तो कौन बन जाएगा, उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। अब देखो क्या हो गया, 5 साल का कार्यकाल था, 5 साल का क्या है, 5 वर्ष का कार्यकाल है। महाभियोग लग गया 2 साल के बाद ही, यानी कि 2 साल में क्या हो गया है, हट गया है। राष्ट्रपति क्या हो गया, अब हट गया है। अब कितने रह गए हैं, 3 साल। तो क्या, जो फर्क मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा गया है, क्या रखा गया है, अब राष्ट्रपति नहीं है तो, राष्ट्रपति का नहीं है तो कौन बन जाएगा, उपराष्ट्रपति। उप राष्ट्रपति, जो मूल संविधान था यहीं तक क्या थी, व्यवस्था थी। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बन गया।
अब मेरे को ये बताओ, जो उपराष्ट्रपति क्या बना है, राष्ट्रपति बना है, तो वो क्या बचे हुए समय के लिए रहेगा या चुनाव होगा? भारत में क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति बना है, राष्ट्रपति, एक तो कार्यवाहक बनेगा, कार्यवाहक बना है, तो क्या वो बचे हुए 3 साल पूरे करेगा, 3 वर्ष पूरे करेगा, या उसका दोबारा से चुनाव होगा राष्ट्रपति के पद के लिए? दोबारा से चुनाव होगा, और वो चुनाव क्या हो जाना चाहिए, 6 माह के भीतर भीतर हो जाना चाहिए, यानी कि 6 माह के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अमेरिका में क्या है, इससे विपरीत कि वहां की क्या बनाए रखे उन्होंने, संविधान की व्यवस्था बना रखी है। क्या होगा अगर वहां का कार्यकाल कितना है, 4 वर्ष का है, बीच में अगर क्या हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है किसी भी कारणवश से, मान के चलो 2 वर्ष बाद हो गया, ये अमेरिका में, यूएसए में क्या हो गया है, 2 वर्ष बाद क्या हो गया है, खाली हो गया है, पद रिक्त हो गया है, तो जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है वो क्या करेगा, सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही क्या बनेगा, पूरा करेगा वो, यानी कि बीच में वहां पर चुनाव नहीं हो सकते। हमारे जो बना है 6 माह के अंदर अंदर क्या हो जाने चाहिए, चुनाव हो जाने चाहिए। और जब जो 6 माह के अंदर चुनाव हो गए, तो फिर कितने साल रहेगा वो, फिर क्या करेगा वो, पूरे 5 वर्ष पूरे करेगा। अब मान के चलो चुनाव भी करवा लिए और फिर भी आपको 3 साल का टाइम पीरियड दे उसको, इन 6 महीने में अगर मान लीजिए 2.5 साल का ही आप उसको कार्यकाल दो, ऐसा नहीं है। हमारे में क्या होगा, अगर चुनाव होते हैं तो कितने वर्ष तक रहेगा, 5 वर्ष तक। अगर उसकी भी बीच में क्या नहीं, मृत्यु नहीं हुई, त्याग पत्र नहीं दिया, महाभियोग नहीं लगा और चुनाव अवैध घोषित नहीं हुआ, तो कार्यकाल कितना रहेगा, 5 वर्ष। समझ गए यहाँ तक? यानी कि क्या है, राष्ट्रपति के पद रिक्त के बारे में बताता है कौन सा आर्टिकल 62, क्या बताता है, तो अगर बीच में क्या हो जाता है, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो कितने महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने जरूरी है। और बचा हुआ कार्यकाल के लिए तक नहीं आएगा, उसके चुनाव होने के बाद क्या करेगा, पूरे 5 वर्ष क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अब दिक्कत आ गई, आपने एक पिछली वीडियो में मैंने एक भारतीय संविधान में ऐसी घटना घटित हुई थी, एक किस्सा सुनाया था, अगर आपको याद हो तो, जब हम आर्टिकल 13 पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या बताया था, जब इंदिरा गांधी क्या बन गई थी, 67 तक बनी, तो वहां तक क्या था, उसकी जो भूमिका थी कम रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या कर लिया, अपना जो व्यक्तित्व था वो बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। तो बात है 1969 की, 1969 में जो हमारे राष्ट्रपति थे श्री डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा, एक तो इसमें याद रखने के, ये तो ये पहले क्या थे, मुस्लिम समुदाय से बने थे, ठीक है ना, और एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। दो ही मुस्लिम जो समुदाय से राष्ट्रपति बने हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, जिसके समय में इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उसकी भी क्या हो गई थी, बीच में ही मृत्यु हो गई थी। तो ये हो गया था भी आगे कोई, जब ये बने हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये भी क्या थे, मुस्लिम समुदाय से आए थे, तो इसको भी लगा कहीं इसके बीच में ना क्या हो जाए मृत्यु, तो ऐसे मजाक में ये, ठीक है ना। लेकिन की मृत्यु होगी, तो मृत्यु होगी तो क्या करना पड़ेगा, अब चुनाव तो करवाना पड़ेगा। उस समय क्या थे, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, देखो एक एक चीज को ध्यान से सुनना आपने, उप राष्ट्रपति थे, कौन थे उस समय, वीवी गिरी। वीवी गिरी क्या बने हुए थे, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति तो मृत्यु हो गया, तो क्या बन गया ये, राष्ट्रपति बन गए हैं। 6 माह के अंदर क्या करवाना है, चुनाव करवाना है, तो चुनाव की तैयारियां क्या हो गई है, शुरू हो चुकी हैं। अब जो कांग्रेस की उस समय क्या थी, सरकार थी, तो कांग्रेस क्या कह रही थी, जो हमारा क्या होगा, प्रतिनिधित्व होगा, यानी जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट होगा राष्ट्रपति के लिए, वो कौन होगा, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ये क्या था, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, क्योंकि इसमें जब चुनाव होते रहते तो पार्टियां क्या करती है, अपना कैंडिडेट क्या करती है, डिसाइड करती है हमारा कैंडिडेट कौन होगा। तो कांग्रेस ने कर दिया किसको, नीलम संजीव रेड्डी को। अब इंदिरा गांधी को लगा, अगर मैं इनके साथ ही चलती रहूंगी, इनके साथ का मतलब जो पहले के जो नेता थे, मोरारजी देसाई था, कामराज था, निजलिंग अप्पा था, ठीक है ना, अगर मैं इनके साथ रहूंगी तो मेरी जो भूमिका है या जो मेरा जो व्यक्तित्व है वो भारत में आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसने क्या कर दिया, वीवी गिरी से कहा भी आप क्या करो,
चुनाव में आप खड़े हो। तो समय एक बात चली थी, अंतर आत्मा की आवाज सुनो आप, अंतरात्मा। तो क्या था वो, कांग्रेस कह रही है किसको बनाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी को, और इंदिरा गांधी क्या कह रही है, वीवी गिरी को। अब दिक्कत देखो क्या हुई संविधान में, वीवी गिरी क्या है, राष्ट्रपति बन गए हैं, उपराष्ट्रपति से क्या बन गए हैं, राष्ट्रपति। अगर इसने चुनाव में खड़ा होना तो क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब त्याग पत्र किसको दे, राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसको देता है, संविधान में क्या कर रखी है, व्यवस्था कर रखी है, किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति तो है ही नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद क्या है, खाली है। तो ये बड़ी चिंता हुई, तो अब क्या करें, तो उस समय महान्यायवादी का परामर्श लेकर इसने क्या किया, राष्ट्रपति कार्यालय में, राष्ट्रपति जो सचिवालय है, अपने पद का उल्लेख किए बिना क्या कर दिया, उसको त्याग पत्र सौंप दिया। यानी कि राष्ट्रपति है तो क्या त्याग पत्र देना ही पड़ेगा, औपचारिकता तो निभानी ही पड़ेगी। तो उस समय क्या है, उपराष्ट्रपति तो है नहीं है जिसको त्याग पत्र दे, तो इसने क्या कर दी, तो अब क्या हो गया, ये खड़ा हो गया। अब दिक्कत ये आ गई, अब ना तो राष्ट्रपति रहा, उपराष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हो गया, तो राष्ट्रपति बने कौन, क्योंकि इस पद को खाली नहीं छोड़ सकते। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी बोले कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर लेते हैं हम, एक व्यवस्था कर देते हैं। अगर क्या है, राष्ट्रपति है तो ठीक है, काम चल रहा है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कौन बन जाएगा, राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति, मूल संविधान में यही तक व्यवस्था थी, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो व्यवस्था कर दी, कौन होगा, सीजेआई, कौन होगा, सीजेआई। तो आपने देखा होगा फिर इस समय पहली बार जो पहला हिदायतुल्ला जो 11वें नंबर के सीजेआई बने हुए थे, वो पहली बार क्या बने हैं, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक जहां लग जाता है वो परमानेंट नहीं होता है, उसके बीच में क्या होने हैं, चुनाव होने हैं। तो कार्यवाहक क्या बने, राष्ट्रपति बने, हिदायतुल्ला। बाद में उपराष्ट्रपति भी बने हैं। तो सीजेआई, एक इंदिरा गांधी को लगा एक व्यवस्था अभी और कर देते हैं, कहीं आज और दिक्कत हो जाए, अगर मान के चलो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर किसको बनाएंगे। तो लगे हाथ एक व्यवस्था और कर देते हैं। क्या व्यवस्था कर दी, अगर सीजीआई भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो वरिष्ठ है, ठीक है ना, वरिष्ठ है, जो वरिष्ठ है वो क्या बन जाएगा, उपराष्ट्रपति बन जाएगा। अब ये मत कहना भी अगर वो भी ना हो तो, ठीक है ना, इतने तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये व्यवस्था कहाँ की गई, संविधान में ये लिख दिया गया बाद में, ठीक है ना, बता दी, व्यवस्था कर दी गई। तो क्या था, इस चुनाव में फिर क्या हुआ, जो सदस्य थे उन्होंने ठीक से आवाज सुनी इंदिरा गांधी की, यानी कि अंतरात्मा की आवाज ठीक से सुनी, और कौन बन गया, वीवी गिरी क्या बन गए, चुनाव जीत गए, और वो क्या बन गए, राष्ट्रपति, ठीक है ना। सबसे कम वोटों से जीतने वाले यही थे। बाद में पहली बार ऐसे 2 बार क्या करनी पड़ी, काउंटिंग करनी पड़ी इसी के कार्यकाल में। और नीलम संजीव रेड्डी के नाम भी 2 रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है, एक तो ये जिस पार्टी की सरकार है उसका प्रत्याशी होते हुए भी क्या हो गया, हार गया। ऐसा हारते नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया, हार गया, क्योंकि कांग्रेस की फूट पड़ी थी। और एक इसके नाम क्या रिकॉर्ड है, पहले बार यानी कि राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, वो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। 25 जुलाई को इसने शपथ ली। और अब क्या होता है, हमने ये परंपरा बना ली है, जो भी राष्ट्रपति होगा उससे हम 25 जुलाई से पहले चुनाव करवा लेते हैं, और 25 जुलाई को क्या लेता है, शपथ लेता है, क्योंकि ये एक देश के लिए सही है। क्योंकि जो पहला पद है, मान सम्मान का पद है, वो क्या है, बहुत ही सम्मान पूर्वक है। तो उसमें निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध का मतलब उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं था। टोटल जो 37 आए थे कैंडिडेट के नाम ये खड़े होंगे, तो 36 वो क्वालिफिकेशन पूरी ही नहीं कर पाए, तो ये कल्ला ही बचा, इसमें चुनाव हुए तो ये बन गया, ठीक है। तो एक तो रिकॉर्ड क्या है इसके, पार्टी का होते हुए भी क्या हो गए, हैं चुनाव हार गए, और निर्विरोध क्या चुने, ये पहली बार चुने गए, ठीक है। और उसके बाद क्या व्यवस्था बन गई, क्या परंपरा बन गई, 25 जुलाई के बाद क्या लेते हैं, राष्ट्रपति अपना शपथ लेते हैं, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 62, ठीक है ना।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है, बाकी करेंगे कल। वे हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यहाँ से पढ़ना हमने स्टार्ट किया। कब लगती है संविधान का क्या किया जाता है उल्लंघन? कहाँ शुरू होती है? संसद में। कहाँ? किस सदन में? किसी भी सदन में क्या की जा सकती है? शुरू की जा सकती है। अगर शुरू होगी तो मान के चलो लोकसभा में शुरू हुई तो क्या करना पड़ेगा? 1/4 सदस्यों को लिखित में 14 दिन पूर्व क्या देने पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा, भाई आपके ऊपर ये अपराध लगाए गए हैं। और फिर क्या होगा? यानी कि रेजुलेशन क्या हो गया है? आरंभ हो गया है, प्रारंभ हो गया है। तो फिर उसको आगे पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2/3 सदस्य हैं। 2/3 सदस्य कौन से हैं? ये टोटल इसके सदन के। अच्छा, मैंने अभी ये दो क्यों नहीं लिखे? 545 वो क्यों नहीं लिखे मैंने दो? और क्योंकि जो एंग्लो इंडियन का जो पद है, जो सदस्य होते हैं उनको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए अब कितने हैं? 543 है। यहाँ पास हो गए तो कहाँ जाएगा? अगले सदन में, दूसरे सदन में। वहाँ क्या बैठेगी? समिति बैठेगी और फिर क्या करेगी? वो जांच करेगी। जांच में पाया गया है आरोप गलत है तो महाभियोग की प्रक्रिया वहीं समाप्त। अगर पाया गया भी आरोप जो लगाए गए हैं सही है, और इस दौरान क्या रहता है? राष्ट्रपति समय या अपना प्रतिनिधि भेजकर क्या रहता है? उपस्थित रह सकता है और अपनी सफाई दे सकता है। लेकिन आरोप थे जो क्या हो गए? सही साबित हो गए हैं। साबित होते ही क्या करना पड़ेगा? 2/3 सदस्य फिर वोट डालेंगे, और जिस दिन वोट डाल दिए और पास हो गया ये, तो क्या हो जाएगा? उसी दिन से राष्ट्रपति का पद क्या समझ लिया जाएगा? रिक्त समझ लिया जाएगा, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। सदस्य भाग कौन लेते हैं? सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत। राज्य को विधानसभा को सदस्य भाग यहाँ पर नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर रक्त ये पद क्या हो गया है? रिक्त हो गया है, तो इसको भरना भी तो है, तो कौन भरता है? आर्टिकल 62 व्यवस्था कर रखी है। देखो संविधान कितना खूबसूरत लिखा गया है, हर एक चीज के बारे में बताया गया है। तो खाली हो गया तो कौन होगा? उपराष्ट्रपति या बन जाएगा राष्ट्रपति। मूल संविधान तक यही थी। और क्या होगा? जो बचा हुआ कार्यकाल के लिए नहीं बनेगा, क्या होगा? वो सिर्फ 6 महीने के लिए है। 6 महीने के अंदर अंदर क्या करवाना पड़ेगा? चुनाव कराना पड़ेगा। और चुनाव कराने के बाद जो जीतेगा तो फिर कितने साल रहेगा वो? पूरे 5 वर्ष, बचे हुए समय के लिए नहीं, जैसे कहाँ पर होता है? यूएसए में, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है यूएसए और इंडिया में राष्ट्रपति के जो कार्यकाल से संबंधित अंतर बताओ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? एक व्यवस्था क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब 1969 में, जब हमारे कौन थे? वीवी गिरी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बना दिए गए। लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी ये क्या हो? राष्ट्रपति के लिए खड़ा। अच्छा, सरकार क्यों चाहती है अभी अपना ये प्रधानमंत्री जो होता है वो ऐसे ही राष्ट्रपति क्यों लेकर आता है जो उसके खास हो? खास का मतलब उसकी बात को ना टाले। क्यों? क्योंकि क्या होता है? राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। संसद का क्या होता है? भाग। यानी कि संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। कोई भी जो विधेयक है, बिल नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर ही ना करे। और अगर ये रहे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपस में खींचातानी रहे तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री को काम करना है, राष्ट्रपति काम ना करने दे। तो इसलिए ऐसे ही व्यक्ति को लाया जाता है जो क्या कर ले? प्रधानमंत्री की ऐसी ऐसी बात को मान ले। आपने देखा भी होगा राष्ट्रपति कैसी भूमिका है, जैसे आप देखते हो नाम मात्र, क्योंकि हमारे क्या है? कार्यपालिका दो प्रकार, नाम मात्र की और वास्तविक। तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और भी। तो क्या हुआ फिर 69 में? क्या करना पड़ा? इंदिरा गांधी ने व्यवस्था कर दी, क्या राष्ट्रपति है तो ठीक है, नहीं ये नहीं है तो कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजीआई, सीजीआई भी नहीं है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। कार्यवाहक जो पहली बार कौन बनाया गया जो सीजीआई राष्ट्रपति बना? एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। तो बाकी करेंगे कल। अगर यहाँ से किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो, ठीक है। करते बस।